Good afternoon, students. My name is Alka Garg. Today I will teach you Hindi, and today's date is 2nd September 2020. I will teach you शेर और चूहा. आज मैं आपको शेर और चूहे की कहानी बताऊंगी. ठीक है. तो कल मैंने आपको ये सब मिलकर गाओ ये वाली कहानी बताई थी. फिर मैं आपको ये भी दोबारा से कराऊंगी. और अभी मैं आपको ये शेर और चूहा ये एक स्टोरी बताती हूँ. तो ये स्टोरी आपने फर्स्ट में भी पढ़ी है ना, शेर और चूहा, लायन एंड द माउस. शेर और चूहा. तो इसमें शेर कैसे, इसमें हम बताएंगे कि एक शेर होता है, वो जंगल में रहता है, और वहाँ पे एक चूहा होता है, तो वो कैसे उसको परेशान करता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. देखिए बच्चों, ये है एक लायन, शेर जंगल में रहता है और वो आराम से सो रहा था. ठीक है. तो वहाँ पे एक चूहा आ गया, ये माउस. शेर के ऊपर वो चूहा जो है वो शेर के ऊपर मस्ती करने लगा, उसके ऊपर उछल कूद करने लगा, खेलने लगा. अब जब बहुत देर हो गई, वो उसके ऊपर ऐसे खेलता रहा. फिर क्या हुआ, अभी शेर जाग गया. शेर, अभी कोई हमें को सोते हुए नींद से जगाएगा तो हमको कैसे लगेगा, तो हमें भी गुस्सा आएगा ना. तो ऐसे ही उस शेर को बहुत गुस्सा आया, क्रोध हुआ उसको. तो उसने शेर ने चूहे को अपनी हैंड्स में पकड़ लिया, हाथों में पकड़ लिया, और वो उसको, इसके ऊपर बहुत गुस्सा हो रहा है, और वो उसको खाने की तैयारी करने लगा. अब शेर के हाथ में चूहा आ गया, तो अब चूहे को डर लगने लगा. चूहा वो है डर के मारे वो रोने लगा. ये देखो, ये इसके आंसू निकल रहे हैं ना. तो ये चूहा डर के रोने लगा. ठीक है. फिर क्या हुआ अभी फिर जो है शेर और फिर ये चूहा जो है अपने दोनों हाथ जोड़ के उस शेर के आगे खड़ा हो गया. तो चूहे ने कहा कि शेर भाई, प्लीज़ कृपया मुझे मत खाओ. कृपया मुझे मत खाओ किसी दिन. तो उसने कहा कि मैं तुम्हें क्यों छोड़ूं. शेर ने कहा, मैं तो तुम्हें खाऊंगा. पर चूहे ने कहा कि नहीं शेर भाई, किसी दिन मैं तुम्हारे काम भी आ सकता हूँ, है ना. तो ये चूहे ने उसको हाथ जोड़ के विनती की, उसको प्रार्थना की, प्रेयर की कि नहीं, प्लीज़ मुझे छोड़ दो. तो शेर ने उसको सोचा कि चलो भाई, अभी इतनी विनती कर रहा है, चलो इसको छोड़ देते हैं. तो शेर ने चूहे को छोड़ दिया, जाने दिया. तो फिर एक दिन क्या हुआ, अब शेर ने उसको छोड़ दिया. तो अब एक दिन क्या हुआ, एक शिकारी आया. शेर सर्कस में पकड़ने के लिए, शेर को पकड़ के ले जाने के लिए शिकारी ने एक जाल बिछाया. तो वो जो जाल था, उस जाल में वो शेर जो है वो फंस गया. अब उसने इसके चारों तरफ ही ऐसे कीलें ठोक दी, जिससे कि कोई भी उसको उखाड़ नहीं पाए. तो अब शेर तो अब जाल के अंदर फंस गया. तो अब वो क्या करे, वो तो निकल ही नहीं पा रहा था. शेर वो रोने लगा, चिल्लाने लगा, वो करने लगा, अपने हाथ पैर फेंकने लगा, उछल कूद करने लगा. पर वो उछल तो पा नहीं रहा था, क्योंकि वो बिल्कुल फंसा हुआ था, वो हिला भी नहीं पा रहा था अपने शरीर को अंदर से. तो वो जो शेर जो है वो चीखने चिल्लाने लगा. अब उसके चिल्लाने की आवाज़ सुन के उसकी फिर जो चूहा था ना, अब ये चूहे ने शेर की आवाज़ सुनी कि अरे क्या हुआ. तो वो शेर जो है उसके पास, चूहा शेर के पास दौड़ के आया. अब चूहे ने क्या किया, अभी ये यहाँ पे देखो, ये चूहा है ना. तो ये चूहा है, तो चूहे के दांत कैसे होते हैं. चूहा तो देखो आपके घर में भी कभी आए, ये तो हमारे घर की चीज़ों को भी सब काट देता है, सब कुतर देता है, कपड़े वपड़े हमारे. तो चूहे के दांत जो है ना, वो बहुत ज़्यादा पैने होते हैं, बहुत शार्प होते हैं, धारदार दांत होते हैं इसके. तो इसने अपने दांतों से चूहे ने
और ये शेर का जो पिंजरा था इसकी ये रस्सियाँ थी मोटी मोटी, तो इसने अपने दांतों से इस पिंजरे की रस्सियों को काट दिया। जब उसने रस्सियों को काट दिया तो अब वो रस्सी जब कट गई तो वो शेर उसमें जाल में से अपना निकल गया। अब जब निकल गया तो वो अब फ्री हो गया, अब ये आज़ाद हो गया शेर। अब देखो अब ये शेर आज़ाद हो गया, अब देखो कितना खुश दिखाई दे रहा है ना। देखो इसमें तो कितना गुस्से में है, मैं तुम्हें खा जाऊंगा, तो इसमें तो गुस्से में है। और इसमें देखो कितना खुश हो रहा है, दिख रहा है ना। तो इसमें वो खुश हो गया। अब खुश हो के उसने अब ये दोनों फ्रेंड्स बन गए। उसने शेर ने चूहे को अपने ऊपर सवारी भी कराता है और उसके ये दोनों साथ साथ में रहते हैं। तो अब ये दोनों फ्रेंड्स बन गए। ठीक है, तो कितनी अच्छी लगी आपको स्टोरी? ये बहुत अच्छी लगी। तो अब देखो ये स्टोरी शेर और चूहा, ये स्टोरी है शेर और चूहा। तो ये तुमको याद करनी है ये स्टोरी कैसे हुआ था शेर और चूहा, कैसे कैसे शेर एक जंगल में रहता था। तो इसको कैसे याद करेंगे? एक बार किसी जंगल में एक शेर रहता था। शेर कहाँ पे रहता है? जंगल में। तो शेर जो लायन शेर है वो जंगल का राजा भी होता है। तो शेर जंगल का राजा होता है। तो शेर जंगल में रहता है, तो वहाँ पर वो एक गुफा में रहता था। शेर जंगल में रहता था। तो हम इसकी स्टोरी कैसे बनाएंगे? एक बार एक जंगल में एक शेर रहता था और एक बार एक चूहा शेर के ऊपर आके खेलने लगा। एक बार शेर जंगल में क्या कर रहा था? वो ये स्लीपिंग कर रहा है, सो रहा है। वो रहता था और वो आराम से सो रहा था। तब शेर सो रहा था, अब चूहा उसके ऊपर आके उछल कूद मचाने लगा। अभी आप जल्द देखो, जैसे आप सो रहे हो तो आपको कई बार क्या होता है, आपके कान में कोई सी घुसाता है, कोई आपको पानी डालता है आपके ऊपर और आपको नींद आ रही होती है, तो आपको कितना उठ के कितना गुस्सा करते हो, है ना। तो ऐसे ही वो शेर के ऊपर जब ये माउस चूहा है उसके ऊपर वो उछल कूद मचाने लगा। वो तो उसकी एक तो आँख खुल गई, तो उसको तो शेर तो कैसा होता है, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। शेर को तो देखते इतना डर लगता है। तब ये शेर और शेर के ऊपर ये चूहा कर रहा है, उछल कूद मस्ती कर रहा है। तो अब इसने क्या किया, अब वो उठ गया। अब वो उठ गया तो उसने ये चूहे को अपने हाथों में पकड़ लिया और उसको ऐसे चिंघाड़ा, मैं तुझे खा जाऊंगा। ऐसे वो शेर जो है, वो शेर ने माउस चूहे को अपने हाथों में पकड़ लिया। अब चूहे के तो बेचारे के आंसू ही आ गए। चूहा तो रोने लगा, अब तो मैं नहीं बचूंगा। बेचारा थर थर कांपने लगा। अब देखो इसमें स्टोरी कैसे लिखेंगे हम? किसी जंगल में एक शेर रहता था, फिर वहाँ पर एक चूहा आया और जंगल में शेर क्या कर रहा था? किसी जंगल में एक शेर रहता था और वह सो रहा था। फिर वहाँ पर एक चूहा आया और वह उसके ऊपर उछल कूद करने लगा। ठीक, फिर शेर की आँख खुल गई और उसने चूहे को अपने हाथों में पकड़ लिया और उसके ऊपर जोर से चिल्लाया। शेर बहुत डर गया और उसके आंसू निकल गए। शेर बहुत डर गया। तो फिर चूहा बहुत डर गया शेर से। तब जब वो डर गया तो अब उसने क्या किया, शेर ने उसने उसको विनती की हाथ जोड़ के कि हे शेर भैया, शेर प्लीज़ मुझे मत खाओ। तो ये जो शेर है इसने सोचा कि चलो छोटा सा प्राणी है, जाने दो, इसको क्या खाना। तो शेर ने उसको छोड़ दिया। चूहे ने ऐसा कहा कि ना एक दिन मैं तुम्हारे किसी काम आऊँगा। तो चूहे ने कहा मैं तुम्हारे काम आऊँगा। तो उसने कहा चलो ठीक है, छोड़ देते हैं। तो उसने छोड़ दिया। फिर एक दिन शिकारी आया, उसने शेर को जाल में कैद कर दिया। और शेर जाल में फंस गया।
तो अभी बेचारा क्या करे, निकल तो सकता नहीं है। तो वो चिल्ला रहा था बेचारा, दर्द एक तो उसको दर्द भी हो रहा था, ना वो बैठ पा रहा था ना कुछ कर पा रहा था। अब वो जो है दर्द के मारे जोर जोर से शेर चिल्लाने लगा। अब चिल्ला रहा था तो उसकी चीख पुकार सुन के वहाँ से जो चूहा था वो आया। तो चूहा आया और उस चूहे ने क्या किया, शेर के जिस जाल में बंद था उस जाल की रस्सियाँ काट दी। और रस्सियाँ काट दी क्योंकि शेर की चूहे के दांत तो बहुत पैने होते हैं, तो उसने उसकी रस्सियाँ काट दी और शेर अब उसमें से जाल में से निकल गया और शेर अब आज़ाद हो गया। अब शेर फ्री हो गया, अब उसको जाल में से निकल गया। और अब जो चूहे ने क्योंकि उसकी हेल्प की थी, सहायता की थी, तो अब जो चूहा है वो शेर का दोस्त बन गया। तो अब शेर और चूहा आराम से एक साथ साथ रहने लगे। अब वो उसको अपनी पीठ पे सवारी भी कराता था, सब काम कराता था, वो मस्ती से रहने लगे। ठीक है, तो ये है शेर और चूहे की कहानी। ठीक है, ये समझ में आई आप लोगों को? तो ये आपको लर्न करनी है। कैसे लर्न करनी है? एक जंगल में एक शेर सो रहा था। वहाँ पर एक चूहा आया। चूहा शेर के ऊपर उछल कूद करने लगा। फिर शेर की आँख खुल गई और उसने चूहे को पकड़ लिया और उसको खाने लगा, लेकिन चूहा रोने लगा। फिर उसने हाथ जोड़कर चूहे ने शेर से हाथ जोड़कर विनती की कि शेर मुझे मत खाओ, शायद मैं तुम्हारे किसी दिन काम आ सकता हूँ। तो शेर ने उसको छोड़ दिया। फिर एक दिन शेर शिकारी के जाल में फंस गया और चिल्लाने लगा। फिर शेर की चीख पुकार दहाड़ सुनकर चूहा आया और उसने अपने पैने दांतों से शेर का जाल काट दिया। अब जाल काटने के बाद वो शेर अब जाल में से फ्री हो गया, मुक्त हो गया। अब जाल में से जब वो निकल गया तो अब शेर बहुत खुश हुआ और उसने शेर को अपनी पीठ पे बिठा के सवारी कराई। अब वो दोनों फ्रेंड्स बन गए और वे आराम से रहने लगे। ठीक है, तो ये शेर और चूहा की कहानी, इसको आपको लर्न करना है। ठीक है, तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? ठीक है, तो इसका क्रम अच्छा बताओ, इसमें शेर क्या कर रहा है? शेर यहाँ पे सो रहा है। क्या कर रहा है शेर यहाँ पे? शेर यहाँ पर सो रहा है। और चूहा क्या कर रहा है? चूहा शेर के ऊपर मस्ती कर रहा है, उछल कूद कर रहा है। ठीक है, और इस पिक्चर में शेर क्या कर रहा है? इस पिक्चर में शेर ने चूहे को हाथ में पकड़ रखा है और वो उसको खाने की तैयारी कर रहा है। हैं? अच्छा, और इस पिक्चर में क्या दिख रहा है हमको? इस पिक्चर में हमको दिख रहा है कि चूहा शेर से विनती कर रहा है और शेर उसको क्षमा कर रहा है, माफ़ कर रहा है। इस पिक्चर में चूहा शेर से विनती कर रहा है कि मुझे छोड़ दो, और चूहे ने शेर को माफ़ कर दिया है। इस पिक्चर में क्या हो रहा है? इस पिक्चर में कौन जाल में फंस गया? तो इसमें शेर जाल में फंस गया। शेर कहाँ फंस गया? शेर जाल में फंस गया। शेर को जाल में किसने फांसा? शेर को जाल में शिकारी ने फांसा। अब यहाँ पे शेर जाल में फंस गया है, तो शेर का जाल किसने काटा? शेर का जाल चूहे ने काटा। किसने काटा? चूहे ने। शेर का जाल चूहे ने काटा। और अब शेर का जब जाल चूहे ने काट दिया तो क्या हुआ? अब शेर और चूहा अब दोस्त बन गए और वो आपस में रहने लगे। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी छोटों को छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटे लोग भी हमारे बहुत काम आ सकते हैं, तो हमें कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। तो ये इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है। ठीक है, ओके। अच्छा चलो, अब मैंने कल आपको पोएम जो सिखाई थी मैं आपको उसको रिवाइज करा देती हूँ। इसको सबको आपको मिलके गाना है। ए से अनार, आ से आम,
ई से इमली, ई बड़ी ई से ईख, छोटे ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊँ, ए से एकता, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, री से ऋषि, अंग से अंगूर, एह खाली। तो ये ऐसे ये स्वर हैं। तो इन स्वरों को लेके एक आपकी कविता मैंने आपको कल सिखाई थी। चलो फिर से बोलते हैं। ऐसे अनार, अनार खाओ ताजा ताजा, अनार खाओ ताजा ताजा। आ में आम, आम होता फलों का राजा। ये आम है, तो आम होता फलों का राजा। इमली, ये इसे इमली है, इमली से बनी मीठी चटनी, और ये ईख इसमें नहीं है। ईख से बनता गुड़ और चीनी। ईख क्या होती है? जो गन्ना, तो उससे गुड़ भी बनता है और चीनी भी बनती है। तो ईख से बनता गुड़ और चीनी। उल्लू रात को जागा करता, ऊन उल्लू, ये उल्लू है, ये रात को जागता है। ऊन से हमारा स्वेटर बनता, एकता देश की बेहद जरूरी, ऐनक पहन कर इतराओ न कभी। अब ये जिराफ है, इसने देखो ऐनक पहन के तो कितना खुश हो रहा है ये। तो इसको हम भी जब कभी तुम भी चश्मा पहनते हो कितने खुश होते हो और इतराते हो, देख तेरे पास तो चश्मा भी नहीं है, मेरे पास तो है। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐनक पहनकर इतराओ ना कभी, ओखल में तुम कूटो धान, औरत का करो सम्मान, री भी है स्वर का अंग, अंग अह को ना भूलें हम, आओ गाओ मिलकर संग। तो ये पोयम है, ठीक है। तो ये आपकी पोयम हो गई। चलो फिर से गाते हैं। अनार खाओ ताजा ताजा, आम होता फलों का राजा, इमली से बनी मीठी चटनी, ईख से बनता गुड़ और चीनी, उल्लू रात को जागा करता, ऊन से हमारा स्वेटर बनता, एकता देश की बेहद जरूरी, ऐनक पहन कर इतराओ न कभी, ओखल में तुम कूटो धान, औरत का करो सम्मान, री भी है स्वर का अंग, अंग अह को ना भूलें हम, आओ गाओ मिलकर संग। ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी कविता, इसको आपको याद करनी है। अभी ये मैं एक बार से आपको ये फिर से शेर और चूहा की कहानी बता देती हूँ। किसी जंगल में एक शेर रहता था। किसी जंगल में कौन रहता था? जंगल में एक शेर रहता था। शेर क्या कर रहा था? शेर सो रहा था। शेर के ऊपर कौन चढ़ गया? शेर के ऊपर एक चूहा चढ़ गया। शेर के ऊपर एक चूहा चढ़ गया। अब चूहा क्या करने लगा? चूहा शेर के ऊपर उछल कूद करने लगा, मस्ती करने लगा। अब शेर को क्या हुआ? शेर की आँख खुल गई और वह बहुत गुस्सा हुआ। उसने चूहे को पकड़ लिया और उसको खाने लगा। लेकिन चूहा रोने लगा कि नहीं शेर, शेर नहीं शेर, प्लीज़ मुझे मत खाओ, मत खाओ, मैं किसी दिन मत खाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, ऐसे करके वो रोने लगा। तो फिर शेर ने फिर वो चूहा जो है उसको हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगा कि प्लीज़ शेर मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे किसी दिन काम भी आ सकता हूँ। तो शेर ने उसको जाने दिया, छोड़ दिया, उसको नहीं खाया। फिर एक दिन क्या हुआ? एक दिन एक शिकारी आया और वो जो शेर था वो शिकारी के जाल में फंस गया। शिकारी शेर के जाल में फंस गया। चारों तरफ से शिकारी ने शेर उसमें कीले लगा के उसको बंद कर दिया था, वो उसमें फंस गया। अब शेर शिकारी के जाल में फंस गया तो चूहा वो चिल्लाने लगा। तो उसकी चिल्लाहट सुनकर चूहा आया और चूहे ने शेर के जो जाल में फंस गया था उसमें से उसने उसको जाल को काट दिया अपने पैने दांतों से और शेर आज़ाद हो गया। अब जाल कट गया तो वो उसमें से बाहर
आराम से निकल पाया। अब बाहर निकल गया तो अब शेर फ्री हो गया, मुक्त हो गया। अब वो जाल में से निकल गया था, बाहर निकल गया था और अब चूहा उसके ऊपर मज़े से सवारी कर रहा था। अब चूहे को शेर से डर भी नहीं लग रहा था, वो दोनों मस्ती करने लगे। और इसलिए इससे हमें ये कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी छोटों को छोटा नहीं समझना चाहिए। किसी दिन छोटे भी हमारे कुछ ना कुछ काम आ सकते हैं। ठीक है, अब ये कहानी आपको लर्न करनी है। ओके, थैंक यू।